हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है पांडास। तो जो ये सीरीज है आपकी पांडास की, वो आपकी डिवाइडेड होगी सब पार्ट्स में। तो ये सब पार्ट्स का पहला पार्ट है, राइट। तो पांडास बेसिकली हम क्यों करते हैं यूज? इट इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन एंड एग्रीगेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा, सो दैट आप उसे फर्दर यूज कर पाओ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, या फिर आप उसे प्लॉट कर पाओ विजुअलाइजेशन के लिए बेसिकली। तो so let's talk about how we can actually start working with the pandas library. तो सबसे पहली चीज आई विल बी ओपनिंग वन पीपीटी। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो समझाऊंगी, एंड देयर इन द जुपिटर नोटबुक आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दीज कमांड्स, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब पांडास की आप बात करते हो तो उसमें आपके दो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स है जो आपको समझने हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम, राइट। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज इज जस्ट लाइक योर 1D एरे, क्योंकि आप जब डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हो, जब आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करना है फॉर फर्दर एनालिसिस, तो उस डेटा को आपको स्टोर करना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो आप डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करते हो इस लाइब्रेरी के साथ, वो आपका डेटा फ्रेम के फॉर्म में हो सकता है, वो सीरीज के फॉर्म में हो सकता है। तो 1D एरे भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल एरे की तरह भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो 1D अगर आप सीरीज की बात करो, तो सीरीज मतलब 1 डायमेंशनल एरे। तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि जो डेटा आपका होगा वो आप होमोजेनियस डेटा स्टोर कर सकते हो सीरीज के साथ। उसमें जो साइज होगा उस सीरीज का वो इम्यूटेबल होगा। आप उसे ऐसे समझो कि सीरीज इज लाइक 1D एरे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एरेज तो सबने पढ़े हुए हैं। और जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब आप इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सीरीज टाइप, सीरीज जो कि 1D टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है किसमें? पांडास में। अब डेटा फ्रेम क्या होता है? दूसरा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमारा 2D एरे की तरह वो बिहेव करेगा। तो जैसे ये दिख रहा है आपको 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे आपका क्या है? डेटा आपका हेट्रोजीनियस हो सकता है, मतलब डिसिमिलर टाइप का डेटा। इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। तो हेट्रोजीनियस डेटा। साइज जो होगा वो म्यूटेबल होगा, आप वेरी कर सकते हो साइज को, और जो डेटा है वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो दो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, कौन सा? सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब हमें सीखना है कि आप क्रिएट कैसे करोगे। चलो, पांडास तो हमारी लाइब्रेरी है जिसमें आपके डेटा स्ट्रक्चर से सपोर्ट करेगा, राइट, फंडामेंटल। अब मैं बोलती हूँ हमें ये क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट कैसे करे जाएंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की, जो कि 1 डायमेंशनल एरे है। तो पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको? पांडास को, एज पीडी, राइट। एज पीडी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, बट सिंस इट्स वेरी कॉमन। तो pd डॉट सीरीज, ठीक है, आप ये लिखोगे, एंड इनसाइड दिस इफ आई डू नॉट पास एनीथिंग, तो आपका क्या होगा? यू विल बी क्रिएटिंग वन एम्प्टी एरे, एम्प्टी 1 डायमेंशनल सीरीज कह सकते हो आप। और लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगे स्टोर करने के लिए कोई ये आपका, ये समझ लो एक ऑब्जेक्ट है जो इसको पॉइंट करेगा, राइट। तो ये स्टोर करने के लिए आपने ले लिया एस। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो लेट्स सी। तो ये आ गया डेटा टाइप फ्लोट 64। ये तो आप अगर उसके अंदर एलिमेंट स्टोर करते हो। एंड सीरीज है एम्प्टी एरे टाइप का है, 1 डायमेंशनल एरे टाइप, राइट। तो ये हो गया एम्प्टी सीरीज क्रिएट करी। अब वही चीज सीरीज क्रिएट कर रही है 1D एरे से, तो क्या हम क्रिएट कर सकते हैं? जैसे कि लिस्ट है हमारा पाइथन में, तो हम लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम नमपाई एरे से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नमपाई क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वो मैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। तो मैं अभी सिर्फ ये बताऊंगी आप लिस्ट से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सेम अप्रोच है, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, एस कैपिटल होगा ये ध्यान रखना। इनसाइड दिस यू कैन पास अ लिस्ट जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हो, राइट। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक 1D एरे या एक सीरीज आपकी क्रिएट हो जाएगी, लाइक दिस 2, 3, 52 एंड 4। ये 1 डायमेंशनल आपकी सीरीज हो गई। अब ये क्या है? 0, 1, 2, 3, ये आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके एरे होता है, एरे में आपकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3। सिमिलरली आपका सीरीज में जो आपने क्रिएट कर रहा है उसकी इंडेक्सिंग आपकी बाय डिफॉल्ट ये आपकी 0 से जनरेट हो जाती है। क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? हाँ, आप चेंज कर सकते हो, दैट विल सी इन फ्यूचर, राइट। अब अगर डिक्शनरी से इसी में देख लेते हैं। अगर सपोज करो मैं लिखती हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट में पास करती हूँ ए, बी, सी एंड डी। अब रन करके देखते हैं तो देखो हमारा जो इंडेक्स है वो अब चेंज हो चुका है ABCD। अब ये कैसे हेल्पफुल होगा? सपोज करो मुझे कोई इंडेक्स, कोई एक वैल्यू एक्सेस करनी है, 52 को मुझे प्रिंट कराना है, एक्सेस करना है, तो क्या मैं यहाँ पे C लिख सकती हूँ?
नॉर्मल सी इंडेक्स वैल्यू। तो अगर मैं एस ऑफ सी लिखूंगी तो मेरे को 52 मिल जाएगा। तो थ्रू दिस इंडेक्स वैल्यू आई कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज, राइट। तो इंडेक्स वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब वही सेम चीज़ है, हमने अभी किससे क्रिएट करा था सीरीज, हमने एक 1D एरे से बनाया था या लिस्ट से बनाया था। अब हम बनाएंगे डिक्शनरी से। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, इतना आपका सिमिलर रहेगा। इनसाइड दिस नाउ यू हैव टू पास अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सपोज करो आप पास करते हो रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, लेट्स से 10, along with the roll number you pass the name of a student राम as a key value pair। 10 आपका क्या की है, राम आपका क्या है, वैल्यू है, राइट। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। और सपोज करो सेकंड वैल्यू है 20 एंड दिस इज श्याम, थर्ड वैल्यू इज 30 एंड दिस इज सीता, राइट। इस केस में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या हो जाएगा, जो आपकी कीज हैं वो आपके इंडेक्स बन जाएंगे। ठीक है, की वैल्यू पेयर में जो वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल सीरीज का डेटा बन जाएगा और जो कीज हैं वो आपकी क्या बन जाएंगी, वो आपकी इंडेक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यही चीज आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, एनडी एरे से करना है तो कैसे करोगे। आप एरे से भी, नंपाई एरे से भी कर सकते हो। उसके बाद इंडेक्स, अपने इंडेक्स अगर आपको असाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। उसके बाद आप डिक्शनरी से अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्या हो जाता है, अगर आप इंडेक्स पास नहीं कर रहे हो तो जो की वैल्यू है वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, इंडेक्स बन जाता है। तो लिखा है ऑब्जर्व डिक्शनरी कीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। अब आपको एक्सेस करना है डेटा को फ्रॉम सीरीज विद पोजीशन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको किसी पोजीशन में डेटा को एक्सेस करना है। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सपोज करो ये मेरी सीरीज है, मुझे डेटा एक्सेस करना है। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इंडेक्स जो मुझे ऑलरेडी पता है मैं वो वैल्यू पास करूँ तो मेरी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पर आपका स्लाइसिंग भी अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 0 से लेकर this colon and nothing is there, it means all the values I am trying to access। 0 मतलब फर्स्ट डेटा और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड। तो अगर पूरा डेटा एक्सेस करना है तो 0 कोलन, दिस इज स्लाइसिंग ऑपरेशन, राइट। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ -1 तो इसका मतलब ठीक है, तो मैं बोलती हूँ -1 से लेकर कहाँ से कहाँ तक आपको एक्सेस करना है। मैं बोल रही हूँ मुझे लास्ट वाला डेटा एक्सेस करना है, तो इन दैट केस आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो। तो ये आपका अलाउड है इन केस ऑफ व्हाट, सीरीज से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हो इंडिविजुअली। थ्रू इंडेक्स ऑल्सो यू कैन एक्सेस। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा फ्रेम। तो हाउ डू वी क्रिएट डेटा फ्रेम। अटैच डेटा फ्रेम और सीरीज में क्या डिफरेंस हम देख चुके हो, सीरीज इज 1D एरे और डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल एरे। अब करना है हमें क्रिएट, तो क्या लिखोगे, डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट, अब इंस्टेड ऑफ सीरीज नाउ यूल राइट डेटा फ्रेम। और यहाँ पर आप अगर आप एम्प्टी कुछ पास नहीं करते हो तो आप प्रिंट करके देखो, आपका एम्प्टी आ गया pd डॉट डेटा फ्रेम से, राइट। अगर आप लिस्ट से पास करना है, अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट पास करूं, अब लिस्ट कैसे पास होगी, लिस्ट में आपकी एज अ वन, पहले आपने क्या पास करा था, एज द एलिमेंट्स डायरेक्टली 2 3 4 5 ऐसे आपने पास कर दिया था, तो आपका एक सीरीज बन गई थी, राइट। अब इस केस में अगर मुझे पास करना है लिस्ट, तो अब आपको ऐसे पास करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे है राम पहला एलिमेंट, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है, इजी कर देते हैं, तो पहला एलिमेंट आपका है राम, सेकेंड एलिमेंट है लेट्स से उसकी एज दैट इज 23 एंड लेट्स से उसका जो यूनिवर्सिटी है वो अब डाल देते हैं सपोज DU, राइट। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 3 वैल्यूज आ गई इनसाइड द डेटा फ्रेम यूर पासिंग। अब ऐसे सपोज एक और एलिमेंट पास करना है तो आप सेम चीज कर सकते हो, यही लिस्ट को कॉपी कर देते हैं एंड आइटम्स को चेंज कर देते हैं, राइट।
सो वैल्यू चेंज कर दी एंड इसको लिख देते हैं JNU एंड इसको लिख देते हैं शाम, राइट। तो इस तरीके से भी आप डेटा फ्रेम में वैल्यू पास कर सकते हैं। बट ये लिस्ट ऑफ लिस्ट, अब आप देखिए 2 लिस्ट आपने पास करी है इंडिविजुअली, तो ये एक लिस्ट के अंदर आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है, तो दिस इज नेस्टेड लिस्ट यू आर पासिंग इनसाइड द डेटा फ्रेम। एंड देन फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका RAM 23DU आपका एक आपका वो बन गया एलिमेंट, मतलब एक रो आ गई और ये सेकेंड रो आ गई। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं 0 1 2 0 1, क्योंकि ये 2D एरे है तो आप देख सकते हो कि 0 1 2 रो की कॉलम की साइड भी आ रहा है और रो की साइड भी इंडेक्सिंग आ रही है। तो इस तरीके से आप किससे कर सकते हो, लिस्ट से क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम को, राइट। अगर आपको यही चीज डिक्शनरी से क्रिएट करनी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। एम्प्टी डेटा फ्रेम आपने क्रिएट कर दिया, लिस्ट से क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका है जिसमें आप सिर्फ सिंगल लिस्ट पास करो, नेक्स्टेड लिस्ट पास नहीं करोगे तो एक सिंगल कॉलम आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल आप पास करते हो, ये नेस्टेड लिस्ट पास करोगे तो आपके पास प्रॉपर 2 डायमेंशनल एरे की तरह आपको दिखाई देगा जो डेटा फ्रेम है, राइट। अब इस केस में भी क्या आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, क्या आप कॉलम्स असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 2 दिख रहा है, अब ये ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि ये 23 है क्या, ये DU है क्या। तो यहाँ पर मैं क्या पास कर सकती हूँ, डेटा फ्रेम के अंदर आई कैन पास कॉलम्स इज इक्वल्स टू, इस केस में आप ये देखिए एट्रीब्यूट है कॉलम्स इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे एज लिस्ट पास कर सकते हो। पहली चीज क्या है, नेम, दूसरी चीज क्या है, एज, एंड थर्ड इज व्हाट, यूनिवर्सिटी, राइट। सो इन दिस वे आल्सो यू कैन पास, तो आपका ये कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज दिस इज डन। एंड डेटा टाइप भी अगर आप फ्लोट कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज है 23.0 24.0 हो जाएगी, राइट। अब आता है, आप डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी, डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट, डिक्शनरी से बहुत सारे अप्रोचेज हैं आपकी, तो मैं एक बेसिक अप्रोच आपको बता देती हूँ, हाउ कैन वी क्रिएट। सो डिक्शनरी बनाने का तरीका आप जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, सपोज करो एक नेम है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का लेट्स से अगेन स्टूडेंट का सॉरी ये है स्टूडेंट का राम 24, राम श्याम सीता, दिस इज द नेम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेम के बाद दूसरा है एज, एज लेट्स से वी हैव 23, 24 एंड 25 ले लेते हैं। उसके बाद थर्ड एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी, इसमें आपका आ गया DU, एक कर लेते हैं JNU, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे प्रिंट करेंगे डेटा फ्रेम को तो यू विल बी एबल टू सी कि नेम, एज, यूनिवर्सिटी आपका जो ये है की जो है वो आपका कॉलम बन चुका है, और फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा है राम 23 यूनिवर्सिटी, फिर शाम 24 उसकी यूनिवर्सिटी, फिर सीता की यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेस क्रिएट कर सकते हो इन चीज़ों को, राइट। अब नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं ये समझाऊंगी कि आप डेटा को फिर मैनिपुलेट कैसे करोगे, कैसे उस डेटा को एक्सेस करोगे। अगर सपोज करो कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कोई कॉलम ऐड करना है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस है जो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।